नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज एक स्टॉप लॉस अपने को लेना पड़ा और निफ्टी 50 में एक ट्रेड किया, उसी में एक थोड़ा सा चांटा लगा अपने को। अभी दिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ। सेकंड थिंग में आपको एक चीज और आज आपको सीखने को मिलेगी कि भाई मार्केट में आपको अपनी साइकोलॉजी और अपने सेटअप के अकॉर्डिंग कैसे अपॉर्चुनिटी की वेट करनी चाहिए। हो सकता है कई बार ये अपॉर्चुनिटी आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी, हो सकता है कई बार दिन में मिले या फिर लास्ट में जाके मिलेगी, बट आपको जब वो अपॉर्चुनिटी आए तब भी ट्रेड करो। अदरवाइज ट्रेड ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी। मैं आज आपको ये दोनों चीजें दिखाता हूं। पहले तो अपना जो ट्रेड लिया उसका डिस्कशन करेंगे। देखिए, ओवरऑल मार्केट की मैं बात करूं तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी आज दोनों पूरी मार्केट लगाओ, आज गैप अप ही ओपन हुई थी। देखो, गैप अप ओपन हुई, उसके बाद मार्केट ने सस्टेन भी किया है, उस लेवल को होल्ड करके भी रखा है। तो ये जो अभी की जो मार्केट चल रही है ना, जैसे चार्ट पे भी देखो, अभी की जो मार्केट चल रही है, ये भाई इसको मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूं। ये है बड़ी कंफ्यूजन वाली मार्केट। कंफ्यूजन कैसे कि बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज्ड हैं, दोनों डरे हुए हैं। बायर डरता है कि भाई बाई करूंगा, मार्केट और नीचे जा सकती है, मार्केट यहां से बिल्कुल वीक दिखाई दे रही है, बिल्कुल सेलिंग प्रेशर है, और जो है भी रियलिटी भी यही है। फिर बात आती है एक सेलर्स की। सेलर्स इस वजह से डरा हुआ है, इसी वजह से कंफ्यूज्ड है कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुकी है भाई। जो सेलर को कंफर्ट यार टॉप से बेचने में था, यहां इन स्विंग से बेचने में था, वो अब नहीं है। अब डर लगता है सेलर को भी कि जैसे कल मैंने मेरी पोजीशंस को लास्ट में क्यों कट किया था। मैंने कल बताया था आपको कि मेरी पोजीशन मैंने मॉर्निंग में ली थी, जो ट्रेड लिया था वो जाके इवनिंग में लास्ट में ही, मतलब डे एंड के आसपास ही मेरा वो पोजीशन कट की थी। वो इसी वजह से क्या था कि अब यहां कंफ्यूजन वाली स्टेज है भाई। लग रहा है कि मार्केट और नीचे जा सकती है, बट यहां से रिकवरी भी आ सकती है, और वो रिकवरी भी ऐसी आएगी कि वो जितने भी शॉर्ट किए होंगे उनको शॉर्ट कवरिंग करवा देगी और जबरदस्त एक पुल बैक आ सकता है। तो मार्केट कंफ्यूजन वाली स्टेज पे, तो यहां मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई ओवरनाइट पोजीशंस मत लेके जाओ। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताई थी ये बात। अपनी पोजीशंस को डे की डे में काटो। कुछ नहीं पता, कल डाउ फ्यूचर्स अपनी मार्केट जब क्लोज हुई थी तो डाउ फ्यूचर्स 300-400 पॉइंट माइनस थे कल, बट रात को क्या हुआ, मार्केट जैसे ही यूएस मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, उसके बाद एकदम से पूरा रिकवरी मार दी उसने, 300-400 पॉइंट की रिकवरी दी थी पूरी। अपनी मार्केट आज गैप अप ओपन हो गई, जबकि कल तो अच्छा खासा ब्रेक डाउन हुआ था। तो अभी कंफ्यूजन वाली स्टेज है, ओवरनाइट पोजीशंस नहीं लेके जानी है। चलिए देखिए, आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं एक बार। आज मार्केट क्या किया, गैप अप हुई। देखो, आज मार्केट गैप अप ओपन होती है। कल क्या जो ये हाई था 23,000 के आसपास का हाई था, मार्केट इस हाई के नीचे यहां ओपन होती है। बात समझो, यहां ओपन हुई, अपनी जो साइकोलॉजी थी वो क्या थी कि भाई गैप अप ओपन होगी तो सेल ऑन राइज ही करना है। और परफेक्ट तो देखो क्या था, परफेक्ट चीज क्या होती है मैं आपको बताऊं। परफेक्ट चीज जो है वो ये होती, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैं समझाता हूं आपको, कि एक ब्रेकडाउन हुआ था, एक कैंडल अपसाइड जाती डे में और वो एंट्री देती देके वो वहां से नीचे गिरती, एंट्री कैंडल होती है, बट ये बायर्स ने सस्टेन कर लिया। इसका एक रीजन जो हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा, वो ये था कि आरबीआई ने जो कल जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किया था, आप में से कई लोगों ने न्यूज देखी भी होगी, कि लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए सिस्टम में आरबीआई ने ओपन मार्केट के थ्रू कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बाई सेल करेगा, उससे सिस्टम में कुछ लिक्विडिटी डालना चाह रहा है आरबीआई। और इस वजह से बैंकिंग जो सेक्टर था ना वो पूरा ही अप था। तो बैंकिंग सेक्टर अप था, तो बैंकिंग एक मेजर सेक्टर है जो निफ्टी में रोल प्ले करता है, इस वजह से शायद मार्केट आज अप भी थी। हुआ क्या, मार्केट गैप अप हुई। अब कोई सेटअप मिलता है तो ठीक है, यहां से बेचते हैं, मार्केट नीचे आती रही, यहां मार्केट ने होल्ड करना स्टार्ट किया और होल्ड करके मार्केट ने ग्रीन दिया। धीरे धीरे मार्केट अपसाइड जाती रही। अब मेरा तो सिंपल एक ही वो था, साइकोलॉजी सेटअप जो ढूंढना था वो यही थी कि भाई कोई भी ऊपर से मेरे को सेलिंग का ट्रेड मिले, कोई भी रिवर्सल आए और मार्केट धर धर फिर नीचे जाए, कि ये सिर्फ एक एंट्री कैंडल होनी चाहिए थी। परफेक्ट प्राइस एक्शन तो ये था। बट मार्केट ने क्या किया भाई, ऐसे मार्केट जाती रही। जो मेरा स्टॉप लॉस लगा मैं आपको दिखाता हूं। देखो, मार्केट यहां से जाती रही। मैं वेट कर रहा था कि लोअर हाई बने, क्योंकि मार्केट जो थी वो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, ये प्रीवियस डे का हाई था, इसको क्रॉस कर चुकी थी यहाँ पे। तो मेरे को यही था कि मार्केट कोई लोअर हाई देगा, उस पर मैं ट्रेड करूंगा। अब देखो, आप चीज देखना, आपको मैं दिखाता हूं अपना जो वही सेटअप अपना। देखो, मार्केट अपसाइड जाती है, अपसाइड जाके मार्केट यहां से नीचे गिर जाती है,
फिर मार्केट यहाँ आती है, यहां से मार्केट ने, अब देखो ये मेरे को यहां परफेक्ट अपना जो सेटअप होता है वही मिला, और इसी सेटअप पे ये मेरे को एक इवनिंग स्टार मिला था भाई, ये एक शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार नहीं सॉरी, शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर बोलो इसको, ये मिली। तो ये हाई लगा था, ये इक्वल हाई लगा, यहां पे एक मेरे को शूटिंग स्टार मिला, इन्वर्टेड हैमर मिला, यहां मैंने कॉल सेल की, परफेक्ट था, कोई भी दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल इसी पे हम बार बार ट्रेड भी करते हैं। और ये मेरा स्टॉप लॉस था। तो होता क्या है, मार्केट थोड़ा सा एक बार नीचे भी जाती है, बट इसके बाद मार्केट ने अपना स्टॉप लॉस खा लिया भाई, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, खा लिया तो खा लिया, 10 में से एक बार 2 बार ये होगा, ठीक है, स्टॉप लॉस चला गया, छोटा तो क्या मतलब होगा शायद 22, 23, 25 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस था शायद, तो ये खा लिया। देखो उसके बाद क्या होता है, मैंने जैसे स्टॉप लॉस खाया ना, तो मैंने फिर सिस्टम पैसे में उठ गया, क्योंकि क्या है ना, जनरली आप जब एक बार आपका स्टॉप लॉस हो जाए, आपका टारगेट हो जाए, तो उसके जस्ट बाद एकदम से ट्रेड लेना अवॉइड करो। तो मैं उठ गया कि मैं कहा यार ठीक है, इसका मतलब मार्केट ने अगर परफेक्ट प्राइस एक्शन था, इसी को रेस्पेक्ट नहीं किया है, बार बार मार्केट देखो ये लो बनाया, हाइयर लो बनाया, हाइयर लो, हाइयर लो, हाइयर लो, और हाइयर हाई, हाइयर हाई, हाइयर हाई, बाकी मार्केट जा रही है, इसका मतलब मार्केट ठीक है, बाइंग साइड का थोड़ा बहुत मार्केट खींच रही है, तो ठीक है, अब फालतू में और ट्रेड लेना नहीं है, मार्केट में वैसे भी जो टाइम था वो हो चुका था, सेकंड सेशन था, उसमें मेरा स्टॉप लॉस गया है, ये स्टॉप लॉस देखो 2:25 पे था, तो ठीक है। अब मैंने कहा चलो आज का ट्रेड नहीं करते, कोई बात नहीं, मार्केट को जाने दो, अप साइड जाए, बाइंग साइड का अपने को अभी कुछ था नहीं। होता क्या है, देखो मिस वाली बात जो मैं बता रहा हूँ, देखो क्या हुआ, यहां अप साइड जाके मार्केट ने देखो 2 ट्वीजर बना दी, अब मैंने देखी नहीं, और मैंने देखा जब मार्केट में ये पूरा फॉल, ये कैंडल चल रही थी भाई, तब मैंने एकदम देखा तो यार इतना बड़ा फॉल आ गया, देखिए। तो यही थी अपनी साइकोलॉजी, सही थी मेरी, अपनी साइकोलॉजी बिल्कुल परफेक्ट है कि भाई बाइंग साइड की मार्केट नहीं है, टॉप पे जाएगा तो जो लोग यहां बाई करेंगे बॉटम में, वो जैसे जैसे मार्केट अप साइड जाएगी तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे, और ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी आएगा, क्योंकि मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बाइंग साइड की नहीं है। तो ये साइकोलॉजी थी सिंपल, 2 ट्वीजर नहीं अगर मैं देख रहा होता तो बिल्कुल ईजी ट्रेड था, बिल्कुल ईजी ट्रेड था ये, और भाई वहीं से मार्केट धर 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 नीचे। तो ये ट्रेड लेकिन मिस हो गया आज अपना, कोई बात नहीं, एक स्टॉप लॉस हुआ। तो ये था आज। रहा बात अब बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखे मैंने आज कोई ट्रेड नहीं किया, बैंक निफ्टी डे हाई के सीधा ऊपर था, काफी गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप जब बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर बाइंग साइड जाने का मतलब भी नहीं, और वैसे भी ऊपर सेलिंग प्रेशर है, यहाँ बाइंग साइड में बड़े टाइम फ्रेम में अभी कुछ है नहीं, तो मेरे को बाइंग साइड जाना नहीं था, ये कंटिन्यूसली अप साइड ही जाता रहे, तो ठीक है। लास्ट में इसमें भी वही हुआ, किसी ने ट्रेड लिया हुआ तो वही सेम लास्ट में ट्रेड मिला, इसमें भी देखो यहाँ कोई प्राइस एक्शन बन ही नहीं रहा था भाई, देखो आप यहाँ कोई प्राइस एक्शन नहीं है, मार्केट धीरे 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 बिल्कुल खड़ी मार्केट जा रही थी, तो ऐसे ही जाती रही, लास्ट में आके मार्केट ने बट इसमें तो ये उसमें तो ट्वीजर मिल गई थी, इसमें क्या हुआ था, ये इवनिंग स्टार तो बना, बट इवनिंग स्टार इतना बड़ा बन गया, एंट्री नहीं थी इसमें, तो निफ्टी में ट्रेड था अच्छा। तो ये आज का रहा भाई। अब देखो चलो कल का डिस्कस करते हैं, आपको मैं साइकोलॉजी फिर से समझाता हूं। देखो भाई बाइंग साइड का कुछ भी होगा ना, बाइंग साइड में जो भी मूव आएगा वो इसके ऊपर ही आएगा, सिंपल सी बात ये है, इसके ऊपर ही बाइंग साइड का मूव आएगा, या यहां कंसोलिडेशन होने के बाद आएगा, सिंपल सी बात है। नीचे इसके इस कैंडल के नीचे 47,800 के नीचे सेलिंग प्रेशर आएगा, इसके ऊपर बाइंग प्रेशर आएगा, इसके बीच में क्या करें, इसके बीच में मैं तो सेल ऑन राइज प्रेफर करूंगा, सिंपल बात ये है, इसमें मैं सेल ऑन राइज प्रेफर करूंगा। डे हाई निकलेगा 49,250, अगर मार्केट होल्ड करके इस कैंडल के पास आई के पास अप साइड जाते, छोटा बाइंग का ट्रेड लो जिसको यहां तक के लिए एग्जिट करना है। डे लो 48,450, ये इसके पास मार्केट होल्ड करके ब्रेक डाउन करती है तो ये पूरा मोमेंटम खराब हो जाएगा और नीचे सेलिंग प्रेशर फिर से स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। 48,000 तक का टारगेट है। इस कैंडल के अंदर अंदर क्या करना है भाई, इसके अंदर अंदर मैं सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ही देखूंगा, मैं बाइंग साइड का ट्रेड नहीं ले सकता, सिंपल सी बात है। देखो 15 मिनट में चीजें समझ लो, मार्केट मान लो यहां से सब अपसाइड जाती है भाई, ये डे आई है, कंडीशन है डे आई के पास मार्केट जाए, इसके पास होल्ड करे, होल्ड करके ब्रेकआउट करे, तब बाइंग साइड का यहां तक का छोटा ट्रेड लूंगा। मार्केट इसके पास जाती है, इक्वल हाई बनाती है, लोअर हाई बनाती है, यहां से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बेचूंगा। नीचे ये जो लो लगा ना, ये 3-4 कैंडल रुकी हुई है, ये जो लो लगा ये 48,750, मार्केट यहां आके होल्ड करके ब्रेकडाउन करती है तो डे लो तक का ट्रेड लूंगा, सिंपल बात होगी, बिल्कुल क्लियर। नीचे आती है मार्केट डे लो के पास, यहां होल्ड करके डे लो ब्रेक करती है, सेलिंग का ट्रेड लूंगा, सिंपल। अब आ जाओ भाई निफ्टी में, देखो
निफ्टी बैंक निफ्टी के जितना एग्रेसिव तो नहीं है, बट यहां भी कंफ्यूजन वाली स्टेज है। डे लो पकड़ो कैंडल का और डे हाई पकड़ो भाई। डे हाई है 150 और डे लो है इसका 860 के अराउंड मान लो। तो डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करती है, सेलिंग कंटिन्यू। डे हाई के पास होल्ड करके ब्रेकआउट होता है तो बाइंग का ट्रेड यहां तक के लिए 350 तक का एक बाइंग साइड का ट्रेड, ठीक है सिंपल। और इसके अंदर अंदर सेल ऑन राइज, ये सिंपल स्ट्रेटजी है भाई। इसमें ट्रेड मिलेगा तो लेंगे, अदरवाइज फालतू का चक्रों में नहीं पड़ेंगे। यहां देखो सेम मार्केट अप साइड जाती है, इसके पास डे आई के पास होल्ड करके ब्रेक करती है, बाइंग का ट्रेड, ठीक है यहां तक के लिए। अगर इसके पास जाके कॉल हाई या लोअर हाई बना के सेलिंग की सेटअप सेलिंग का कोई देती है तो सेल करेंगे। नीचे डे लो के पास आके मार्केट होल्ड करके ब्रेक डाउन करती है, सिंपल अपने को सेल करना है भाई, सिंपल, बस ये रखिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को एंड करते हैं। कंफ्यूजन वाली मार्केट है भाई, थोड़ा सा ना इसमें ध्यान रखो, अभी ट्रेड ना कम करने की कोशिश करना। और ये जो अपने साइकोलॉजी जो सेट की है इसी के अकॉर्डिंग को ट्रेड मिले तो लो, अदरवाइज आप ट्रैप हो सकते हो। दोनों साइड के लिए अटेम्प्ट करोगे तो ट्रैप हो सकते हो। कोई ट्रेड मिस हो जाए तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट ट्रैप ना होना बस। चलो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे, धन्यवाद।